मतलब मोशन आते हैं ना मैं किलियां मार दी बाहर निकलती है बोलो कुछ एनजी सर सुन के बैठी थी ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬੈਠੀ ਸੀ 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ बैठी भाई लो इन्ना से लो बाकी बड़ियां अखा खिंचियां नमाई ने वो भी ना कल ठीक नहीं सी मैं तो मैं सो पई ਉਹ ਮੈਂ असल जो भाई साहब ने ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ बड़ा ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਜਵੈਣ ਘੋੜ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਹ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ना अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। ये एक भैंस है, ये एडवांस प्रेगनेंसी की हालत में इसको यानी कि डायरिया लगा हुआ था, ये बीमार थी। ये यानी कि समझ लें कि इसको टेम्परेचर था। पहले ये अपने यानी कि नज़दीकी डॉक्टर को यानी कि चेकअप यानी कि इलाज करवा रहे थे, चेकअप करवा रहे थे। लेकिन जब ये पार्चुरेशन के बाद यानी कि बच्चा देने के बाद इसकी यानी कि एक ही दिन में इतनी हालत सीरियस हो चुकी थी और ये पतले मोशन करने की वजह से, पतला पानी की तरह यानी कि डायरिया करने की वजह से ये भैंस की यानी कि डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल डेफिशिएंसी और बहुत ज़्यादा यानी कि इसकी आंखें अंदर को दर्द चुकी थी और ये अपनी गर्दन को भी नहीं उठा सकती थी, अपनी यानी कि टांगों से खड़ी भी नहीं हो सकती थी। ये तकरीबन 6 से 7 घंटे से ये बैठी हुई है और ये फार्मर की परेशानी का सबब बनी हुई है। तो हमने सबसे पहले इनको इनकी NS की यानी कि ड्रिपें दी, इनको NS का फ्लूइड दिया। इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए हमने 4 लीटर तक हमने NS की ड्रिपें दी। और इसमें ही जिनके एडवांस प्रेगनेंसी के बाद यानी कि जब पार्चुरेशन का मसला बनता है तो हम कैल्शियम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने साथ कैल्शियम के इंजेक्शन जो है वो भी 150 ml का इंजेक्शन ड्रिप में दाखिल किया और साथ हमने मल्टीविटामिन के तौर पर हमने एमिवाई कम के इंजेक्शन दिया, ग्लूकोवेज और प्रीसाइनोफास, साइनोकोव और साथ हमने डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन 20 ml तक इनके ड्रिप में ही डाल दिया। ये देखिए बड़ी चमकदार बात ये है कि जब हमने इसका इनके 4 तक हमने इसको NS फ्लूइड दिया, फ्लूइड देने के बाद तकरीबन 1 मिनट के अंदर ही ये भैंस खड़ी हो चुकी थी और खड़ी होते ही इसकी जो पहले सेंटर रिमूव नहीं कर रही थी और बार बार ये जोर लगा रही थी और अंदर से ब्लीडिंग और काफ़ी ज़्यादा यानी कि मवाद वगैरह का भी खराज कर रही थी। थोड़ा सा प्रोलैप्स का मसला भी बना हुआ था। तो हमने जब इसका ये ट्रीटमेंट किया, इसकी यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स की और मिनरल डेफिशिएंसी को पूरा किया और साथ हमने मल्टी विटामिन्स और B1, B2, B6, B12 के इंजेक्शन इंजेक्शन दिए और इसकी वाइटल फोर्स और कुव्वत मुदाफ़त को जब पूरा किया गया तो जब फौरी तौर पर यह भैंस खड़ी हुई और खड़ी होते ही ये देखे चमकदार ये कैसा हुआ कि ये चारा भी खाने लगी और जुगाली भी करने लगी थी। और साथ ही सुबह जब हमने अगर देखा दूसरी डोज देने के लिए तब अगर देखा तो ये अपने मोशन भी ठीक हो चुके थे इसके और पतले मोशन जो कर रही थी वो भी ठीक हो चुकी थी और ये प्लेसेंटा रिमूव का जो मसला था वो भी प्लेसेंटा रिमूव कर चुकी थी और बिल्कुल ये भैंस ठीक हो चुकी थी एक ही डोज में। और यही हमारा तरीकाकार है। ये देखिए हमने जब लगाने के बाद फ़ौरन ये भैंस खड़ी हो चुकी है और साथ हमने इंट्रामस्कुलर तौर पर जो इंजेक्शन गए वो भी हम अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। वो हमने यानी कि मॉक्सिसिलिन जो है वो भी हमने 20 ml दिया और कीटोजेट के इंजेक्शन जो वो भी हमने 20 ml दिया और साथ गर्दन में लगाने के लिए हमने 22 साल का इंजेक्शन जो होता है वो भी हमने 20 ml इंजेक्ट कर दिया। और खाने के तौर पर हमने इनके बोर फास्फेट का पाउडर जो है वो हमने लिख कर दे दिया। वो 50 ग्राम से शुरू करना है, आहिस्ता आहिस्ता इसको 60 ग्राम, फिर हमने कहा 2 हफ्ते के बाद 70 ग्राम, फिर यानी कि तकरीबन 20 दिन के बाद हमने यानी कि 70 से 80 ग्राम, फिर आपने 1 मंथ के बाद 100 ग्राम तक इसकी रूटीन बना देनी है। और देखते ही ये भैंस इंशाल्लाह ताला बेहतर होती चली जाएगी और इसका कैल्शियम का लेवल जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा और इसके जिस्म में जो नमकियात की कमी थी वो भी पूरी हो चुकी होगी। ये असल में होता क्यों है, ये जिस्म में असल में जब जानवर को यानी कि एनरोक्सिया पायरोक्सिया फीवर बनता है, जानवर को अक्सर टेम्परेचर वगैरह का मसला बनता है एडवांस प्रेगनेंसी के दौर में। तो जानवर को यानी कि परहेज़ वगैरह नहीं करते, इसका यानी कि ख्याल नहीं रखते, केयर नहीं करते, तो साथ ये यानी कि पानी वगैरह में नहलाने के लिए और ऊपर से ये भी नहीं देखते कि जानवर की प्रेगनेंसी का यानी कि बिल्कुल टाइम बिल्कुल यानी कि करीब है। अक्सर हमने देखा जब प्रेगनेंसी का टाइम बिल्कुल करीब होता है, जानवर पार्चुरेशन के करीब होता है तो जानवर में हमने देखा कि डायरिया लग जाता है। बड़े जानवरों को भी डायरिया लग जाता है क्योंकि जिस्म में इनके जो हार्मोनिक सिस्टम होता है
ऑक्सीटोसिन जो जिनके हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है, और इसके साथ साथ रिलैक्सिंग पावर जो होता है वो भी रिलीज होता है, जिसकी वजह से जानवर के जो दर्द जाज होती हैं, वल्वा वगैरह, वजाइना वगैरह का यानी कि जो हिस्सा जो होता है रिलैक्स हो जाता है, फैल जाता है। उसकी वजह से ही यानी कि हम देख सकते हैं कि सर्वैक्स का मुंह जो होता है वो भी सिकड़ाओ फैलाओ, एस्ट्रोजन वगैरह हार्मोन जो होते हैं, ये सारे के सारे जो हार्मोन होते हैं ये यूट्राइन हार्मोन और पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़रिए असर काम करते हैं, जिससे हमने देखा है कि जानवरों में यानी कि पार्चुरेशन का अमल जो होता है इनसे आसानी से हो जाता है। और अगर हार्मोनिक सिस्टम में बगाड़ पैदा हो जाए तो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें तो अक्सर हमने देखा है कि सर्वैक्स का मुंह नहीं खुलता। जानवर के जिस्म में मौजूद जो इनके बच्चा जो होता है वो उसका डेड होने का ख़तरा होता है। इसके लिए हम सी सेक्शन का मशवरा देते हैं, और सी सेक्शन करके अक्सर हमने इनके काफ़ी हद तक बच्चों को निकाला है। अगर आप ज़्यादातर कोशिश करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, इंट्रायूट्राइन पे कोई इनके रैम खोलने के लिए, सर्वैक्स का मुंह खोलने के लिए कोई मेडिसिन का इंजेक्ट करेंगे, स्टेलबाइस्टोन का इंजेक्शन यानी कि इंजेक्ट करेंगे, या ऑक्सीटोसिन का हार्मोन जो इंजेक्शन होता है वो भी इंजेक्ट करेंगे, तो फिर भी नहीं खोल रहा तो फिर भी आप सी सेक्शन का जिनके ये स्टेज ले सकते हैं। सी सेक्शन के ज़रिए हमने कई जानवरों को बचाया है, जो कि पहले जानवरों को ये जो सी सेक्शन के बचाया जा सकता है। और अक्सर कोशिश करें कि जानवरों में मिनरल और कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी को पूरा रखें, जिससे अक्सर हमने देखा है कि जानवरों में जो यानी कि प्लेसेंटा रिमूव का मसला जो बनता है वो भी क्लियर हो जाता है।